तो दिनेश डांगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सीधा रुख करेंगे दिनेश डांगी का। दिनेश, फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सेवार पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, कांग्रेस के कद्दावर नेता, राज्यसभा सांसद और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर मौजूद है और सीएम अशोक गहलोत के साथ मंत्रणा कर रहे हैं। क्या दोनों के बीच चर्चा हो सकती है? हमारे सीनियर्स अजीत मेंदोला हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत कर सकते। सर, दो दिग्गज नेताओं की मुलाकात के क्या मायने मानते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज दिन भर के घटनाक्रम में सोनिया गांधी ने पहली बार एक ऐसी मीटिंग बुलाई है जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो अभी लगातार हार का सामना कर रही है उसको कैसे पार्टी को उभारा जाए और जो आने वाले चुनाव हैं या 2024 का क्या रोड मैप हो उसको लेकर सोनिया गांधी ने आज एक बैठक जो बुलाई थी, वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें जो एक महत्वपूर्ण नाम प्रशांत किशोर का आया, उनको बुलाया गया है, उनसे चर्चा हुई है और जो सुनने में आया है, जो सामने बात आई है, केसी वेणुगोपाल ने कहा भी है कि कमेटी बनाई गई है, वो रिपोर्ट देगी। इस बीच ये भी पता चला है कि उन्होंने एक 370 करीब सीटें या 350 के आसपास सीटों को चयनित करके कहा है कि हमको केवल इन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और एक पूरा उन्होंने उनको एक फॉर्मूला सुझाया है सोनिया गांधी कांग्रेस को। अब जो मेन जो फैसला होना है वो फैसला ये होना है कि प्रशांत किशोर क्या एक सलाहकार के रूप में बाहर से काम करेंगे या पार्टी में शामिल होकर कार्यकर्ता बनेंगे और कार्यकर्ता बनने के बाद वो एक रणनीतिकार के रूप में पार्टी के साथ जुड़ते हैं, ये फैसला होना है। तो अगर आप देखें तो दिग्विजय सिंह भले यहाँ एक निजी कार्यक्रम में जो धर्मेंद्र राठौर आरटीडीसी के चेयरमैन उनके यहाँ एक चाय पार्टी में आए थे, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि वो चाय पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बैठक अभी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। डांगी, अगर तुमको याद होगा कि अशोक गहलोत गांधी फैमिली के सबसे करीबी माने जाते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिकार हैं पूरी पार्टी के। पार्टी अभी पिछले 1-2 साल में जिस संकट से जूझी वो अकेले एक मजबूत खड़े रहे पार्टी के साथ। सवाल उठाने वालों को सवाल का जवाब देने वाले अशोक गहलोत ही थे मुख्यमंत्री के रूप में, नहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में। और उन्होंने बड़े 2-3 साल में जो कुछ भी उन्होंने जूझा है अपनों बाहरी सबसे वो कहा, उसके बावजूद भी वो मजबूत रूप में खड़े रहे। तो कहीं ना कहीं अब दिग्विजय सिंह का दिल्ली आना, भले ही वो एक निजी कार्यक्रम है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि वो आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो चर्चा कर रहे होंगे वो यही सब बातों पे चर्चा मेन हो रही होगी कि क्या किया जाए 2024 के लिए। आगे के जो 5-7 राज्यों में चुनाव हैं, इस साल में हैं, अगले साल हैं, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी हैं अगले साल। तो मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक के बाद निश्चित तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ चर्चा होगी। आने वाले हफ्ते 10 दिन में फैसला करेंगे वे प्रशांत किशोर कार्यकर्ता के रूप में आते हैं या एक एडवाइजर के रूप में रखे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और मेरा मानना है कि बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कांग्रेस के लिहाज से। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या निकल के आता है। कई तरह के कयास भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह आज सुबह ही जयपुर से दिल्ली गए थे उस मीटिंग के लिए और वो वापस भी आए हैं और जाहिर सी बात है अभी गुजरात पड़ोसी राज्य में चुनाव है, सारा अशोक गहलोत ही देख रहे हैं, उन्हीं के कहने पर प्रभारी लगाए हैं और प्रशांत किशोर की एंट्री हो क्या हो, तमाम चीज़ों पर दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। उनका भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। गुजरात का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर आपको याद हो 2017 का जो 17-18 का जो चुनाव था वो अशोक गहलोत ने जिस हिसाब से लड़ा गुजरात में जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते, उस समय अहमद पटेल भी इनके कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार थे, उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को फंसा दिया था पूरे चुनाव में और बीजेपी एक तरीके से संकट में आ गई थी, लेकिन कुछ बयानबाजी के चलते आखिर में कांग्रेस सरकार बनाने से चूक गई। तो मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस में पहली बार अगर मैंने देखा है पिछले 2014 से लेकर और ये अब 2022 जो लग गया, 7 साल हो गए इसमें, 7-8 साल हो गए हैं। इन 7-8 साल में मैंने पहली बार देखा कि सोनिया गांधी ने एक तरीके से अपने को फ्रंट में ला के खड़ा कर दिया है और वो फिर से उस कोशिश में लग गई हैं कि पार्टी फिर से किसी तरीके से अब खड़े हो और फिर से वो कांग्रेस वापसी करे। तो उसमें सोनिया गांधी ने अपने पुराने जो अनुभवी नेता हैं, दिग्विजय सिंह बड़े अनुभवी नेता हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक गहलोत भी उनमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे रणनीतिकार के रूप में।
तो वो गुजरात चुनाव भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है। गुजरात के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का है, अगले साल कर्नाटक है, फिर अक्टूबर नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का आएगा 2023 में। तो अभी गुजरात के साथ साथ मेरा मानना है कि जो बड़ा सवाल है 2024 का, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही होगी। और उसमें क्या एक दोनों, क्योंकि कांग्रेस के रीढ़ हैं दोनों के दोनों, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, कैसे कुछ भी आया हो, तो दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत, ये दो नाम ऐसे हैं कांग्रेस के अंदर जिन्होंने कैसे कैसे संकट के समय, चाहे वो, मुझे याद है कि जब सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, तो सोनिया गांधी के आसपास भी पार्टी सत्ता में नहीं थी दिल्ली में, लेकिन राज्यों में थी। तो अशोक गहलोत और दिग्विजय सिंह ही दो ऐसे नेता थे जिन्होंने पार्टी में सोनिया गांधी के साथ खड़े हुए, और अहमद पटेल, अंबिका सोनी जैसे नाम थे, वो उन्होंने पार्टी को फिर 2004 में जाके सत्ता में ले आए थे। तो मैं आज देख रहा हूं कि वही तीनों चारों नाम फिर से, चाहे वो अशोक गहलोत हों, दिग्विजय सिंह हों, अंबिका सोनी हों, ये तीनों चारों पुराने जो जिसे कहते हैं ना खाटी, मतलब बहुत वैसे राजनीतिज्ञ हैं जिनको कि हर बात की समझ होती है, वो कहीं ना कहीं फिर से एक यूनाइट हो रहे हैं, एक हो के वो कर रहे हैं। तो वो उसको लेकर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। और अब जाके सोनिया गांधी क्या करेंगी, तो इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका होगी, जिसको लेकर ही अभी चर्चा कर रहे हैं। मनोला जी, जाहिर सी बात है, जो सोनिया गांधी के आज सीनियर लीडर्स की बैठक है उसी पर चर्चा ज्यादा होगी। दो चीजें आज देखने को मिली कि अमूमन गांधी परिवार अपने स्तर पर फैसला ले लेता है प्रशांत किशोर को लेना है या नहीं लेना, लेकिन आज सीनियर्स लीडर को बुलाया, उनके सामने वो प्रेजेंटेशन रखा गया। अब अशोक गहलोत की एक क्या राय हो सकती है, थोड़ा सा जटिल सवाल है कि इसको लिया जाए नहीं लिया जाए प्रशांत किशोर, क्योंकि कांग्रेस में फ्री हैंड मिलना प्रशांत किशोर को काफी मुश्किल है। क्या इस बदलाव को देखते हैं? नहीं, वही मैं अभी जैसे बताया था कि 2014 के बाद पहली बार फिर से जो 1998 में सोनिया गांधी ने पुराने अनुभवी नेताओं को सामने लाके पार्टी को धीरे धीरे इस लायक बना दिया था कि 2004 में पार्टी सरकार में वापस आ गई थी। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर को यही एक बड़ा फैसला होना है कि पार्टी तो यही चाहती है कि प्रशांत किशोर पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में जुड़े और वो एक तरीके से कांग्रेसी बन जाए, और कांग्रेसी बनने के बाद वो पार्टी के लिए काम करें। वो जो भूमिका चाहेंगे उन्हें मिल जाएगी। अब यही फैसला पार्टी, मेरे को जो जानकारी मिली है कि अधिकांश पार्टी के बड़े नेता यही चाहते हैं कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हों, लेकिन वो अब शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का काम करने का तरीका अलग है। उत्तर प्रदेश में जब उनको जिम्मेदारी दी गई थी तो वो चाहते थे फ्री हैंड, उनको फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन 1.5-2 साल उन्होंने काम भी करा, बड़े पर्चे बंटवाए, लोगों से फॉर्म भराए, लेकिन आखिरी वक्त में वो कहीं ना कहीं वो फिर क्या कहते हैं, उनको सारा पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लेकर पूरा फैसला पलट दिया और वो राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की एक गठबंधन बना। उसके चलते कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ हो गया। उसके बाद पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ उनके निजी संबंध थे। अमरिंदर सिंह को पिछले कार्यकाल में, इस बार तो कांग्रेस हार गई, अमरिंदर सिंह कांग्रेस में भी नहीं रहे, लेकिन पिछले कार्यकाल में एक रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर बाहर से जुड़े थे, पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, एसयूपी में पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। तो कांग्रेस 135 साल पुरानी पार्टी है, कांग्रेस का कल्चर बहुत डिफरेंट है। कांग्रेस में अभी भी ऐसे अनुभवी नेता हैं, अगर वो सब यूनाइट होकर ढंग से रणनीति बनाएंगे तो मेरा मानना है कि जो पार्टी कहीं ना कहीं आज बहुत रसातल की तरफ चली गई है उसको वापस ला सकते हैं, मेरा अपना आकलन ही है। और कांग्रेस अभी धीरे धीरे प्रदेशों में जगह जगह आप देख रहे होंगे, राजस्थान में अभी से अशोक गहलोत बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत सक्रिय हो गए हैं, दौरे कर रहे हैं, बड़े बड़े सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार मोदी सरकार को निशाने पे ले रहे हैं, योगी सरकार को निशाने पे ले रहे हैं। उधर कमलनाथ मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अभी से मतलब चुनावी मोड में आ गए हैं। पूरी कांग्रेस इन 3 राज्यों को लेकर मोड है। तीनों राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले होना है इन चुनाव में। तो पार्टी अब एक मुझे लग रहा है कि फिर से पुराने उसमें, अब उसमें यही देखना है, जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशांत किशोर पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं या सलाहकार के रूप में रहते हैं। तो आज ये दोनों बड़े नेता जो भी चर्चा करेंगे, उस चर्चा के बाद सोनिया गांधी से फिर मीटिंग होगी, क्योंकि अभी एक चिंतन शिविर भी होना है। जी दिनेश जी, देखिए ओवरऑल जिस तरीके से बैठक हुई और जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है, गुजरात है, हिमाचल है, होगा कहाँ ये देखना पड़ेगा।
कि फिलहाल इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है और कांग्रेस जिस तरीके से लगातार बैठकें कर रही है, इससे ये भी समझ में आता है कि जिस तरीके से चुनावों में पिछले हमने देखा कि क्या परिणाम आए हैं और फिर आगे लोकसभा चुनाव आने हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कई तरह के बदलावों की, जो कि अब कांग्रेस करने की जुगत में भी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिनेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज।